गाय भैंस को हीट में लाएं इन 2 इंजेक्शन से, वह भी आप 48 घंटे के भीतर भीतर। यदि आपके गाय भैंस हीट में नहीं आ रही है तो बहुत इस तरह की जो वेटरनरी पशुपालक हैं कमेंट्स कर रहे थे कि सर इस तरह के इंजेक्शन बताएं, कि हमने कई तरह की जो पाउडर है वह भी दे लिए, कई तरह के घरेलू नुस्खे अपना करके हमने देख लिया, फिर भी पशु है हमारा हीट में नहीं आ रहा है। तो उस तरह की स्थिति में यदि आप अपने पशु को हीट में लाना चाहते हैं और हीट में भी आए पशु, और हीट में आने के बाद में यदि आप उसकी चाहे एआई करवाएं या नेचुरल क्रॉस करवाएं, जिससे कि पशुओं के कंसीव होने के चांस ज़्यादा बने रहें, यानी गर्भ भी ठहर जाए, तो उस स्थिति में हमें क्या करना चाहिए और कौन से ऐसे 2 इंजेक्शन हैं उनका उपयोग करना चाहिए, उनके अंदर कौन सा साल्ट होता है, कितनी डोज होती है, कब आपको उपयोग करना है, आज की वीडियो के अंदर मैं शॉर्ट में बताऊँगा। चैनल पर अभी नए आए हैं तो पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन और ऑल वाला ऑप्शन दबाएं। आपको पता है कि चैनल पर सही, सटीक और साइंटिफिक मेथड से आपको जानकारी दी जाती है। आते ही वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर जरूर किया करें। इस चैनल की वीडियो भी आपको पता है कि चैनल पर बहुत जानकारी सही दी जाती है। देखो, यदि आपका पशु हीट में नहीं आ पा रहा, आप हीट में नहीं आने का तो बहुत कारण होते हैं और कारणों का निवारण भी आपको करना होता है, और निवारण पशुपालक कर भी लेते हैं, फिर भी पशु हीट में नहीं आ पाता है तो उस स्थिति में उन पशुओं को इंजेक्शन लगाए जाते हैं। अब ऐसा नहीं है कि यदि इंजेक्शन, कई इस तरह के पशुपालक कह सकते हैं कि सर हम पहले इंजेक्शन भी लगा सकते हैं। हाँ, यदि आप कुछ नहीं दिया है तो उस स्थिति में पहले भी आप इंजेक्शन लगा सकते हैं। ऐसा नहीं कि इंजेक्शन आपके पशु में बहुत ही ज़्यादा इस तरह की हीट मिला देंगे कि आपका पशु गर्भ भी नहीं ठहर पाएगा, पहले भी लगा सकते हैं। ये क्या करते हैं कि पशु में किसी भी तरह की कोई कमी हो गई है उसकी पूर्ति करके आपको पशु में हिट में लाने का काम करते हैं, फिर कंसीव होने का चांस बना रहता है। तो उस स्थिति में सबसे पहले तो एक तो उनकी डिवर्मिंग करानी है। सबसे पहले डिवर्मिंग कराने के बाद में आप इन इंजेक्शनों का उपयोग करना है। पेट के कीड़े मारने की दवा दें, कोई भी टेबलेट दे सकते हैं, उसके बाद में आप उन इंजेक्शनों का उपयोग करना है। उन इंजेक्शन के लिए आपको एक फर्स्ट इंजेक्शन है वह आपको उपयोग लेना है मल्टी मिनरल्स इंजेक्शन। अब देखो, मल्टी मिनरल्स इंजेक्शन उपयोग में लेना है। मल्टी मिनरल्स इंजेक्शन के तौर पर आप जिस तरह से स्टीम वेट इंजेक्शन, जो कि वेलकॉन का आता है, जो आपको स्क्रीन के ऊपर भी दिख रहा है, स्टीम वेट इंजेक्शन, जिसके अंदर साल्ट आता है जिंक प्लस मैंगनीज प्लस सेलेनियम प्लस कॉपर। ये जो साल्ट आते हैं जिंक, मैंगनीज, सेलेनियम, कॉपर, ये क्या करते हैं कि पशु यदि हीट में नहीं आ पा रहा है, कंसीव नहीं हो रहा है, दिक्कतें पैदा हो रही है, तो उस स्थिति में आप इस इंजेक्शन का उपयोग कर सकते हैं। तो जिस तरह से ये 5 ml में, 10 ml में उपलब्ध होता है, इसकी डोज आपको 1 ml पर 100 kg बॉडी वेट ओनली ऑन इंट्रामस्कुलर आप इस इंजेक्शन का उपयोग पशुओं में करवाया जा सकता है। तो आप इसे इंट्रामस्कुलर भी लगा सकते हैं और सबकट भी आप इस इंजेक्शन का उपयोग पशु में करवाया जाता है। ये आपको सिर्फ सिंगल डोज देनी है, एक ही डोज आप उस पशु को लगानी है, वह भी आप पुट्ठों में लगा सकते हैं, मांस में आपको लगानी है, या गर्दन में भी आप इस इंजेक्शन का उपयोग करा सकते हैं। ये इंजेक्शन आप अपने वेटरनरियन से एक इंजेक्शन ज़रूर लगा लेना चाहिए। बहुत इस तरह के दिखते हैं कि कई बार पशु में मल्टी मिनरल्स इंजेक्शन की कमी से भी पशु हीट में नहीं आ पाता है। यदि साल्ट के अदर कंपनी का भी कोई इंजेक्शन मिल रहा है तो उस इंजेक्शन का भी उपयोग कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपके पास वेलकॉन का नहीं मिल पा रहा है तो हम क्या करें, तो इस साल्ट का अदर कंपनी का मिल रहा है तो उसका भी आप उपयोग अपने पशु में करवाया जा सकता है। तो ये एक इंजेक्शन आपको लगाना है। अब इस इंजेक्शन के साथ आपको एक हार्मोनल इंजेक्शन का उपयोग करना है। वह इंजेक्शन आता है क्लोप्रोस्टिनोल साल्ट का। आप क्लोप्रोस्टिनोल साल्ट में कोई भी कंपनी का इंजेक्शन ले सकते हैं, जिस प्रकार से वेटमेट इंजेक्शन आता है, वेटमेट जिसके अंदर भी साल्ट यही है क्लोप्रोस्टिनोल। वेटमेट इंजेक्शन आप अपने पशु में उपयोग करें 2 ml। ये 2 ml आप उस पशु को लगा सकते हैं। ये भी सिर्फ और सिर्फ इंट्रामस्कुलर आपको वेटमेट इंजेक्शन लगाना है। ये भी आपको पुट्ठू में आप लगा सकते हैं या मिड गर्दन में लगा सकते हैं, लेकिन पुट्ठू में लगाएं, अच्छा रिजल्ट लेना है। तो वेटमेट इंजेक्शन आपको सिंगल डोज देनी है। एक साइड में आपको वेटमेट लगा दिया 2 ml और एक साइड में आपने स्टीमेट इंजेक्शन लगा दिया। जैसे 500 kg का है तो 5 ml, 300 kg का है तो 3 ml लगा दिया वह इंजेक्शन। वह लगाने के बाद में आपके पशु 48 घंटे यानी 2 दिन के भीतर भीतर, कई बार तो पशु 12 घंटे के भीतर भीतर हीट में आ जाते हैं, कई 24 घंटे में, कई 48 घंटे के भीतर भीतर डिस्चार्ज देना स्टार्ट कर देते हैं, यानी पतला पारदर्शी पानी से आना स्टार्ट हो जाता है। तभी देखना चाहिए कि आपका पशु हीट में आ गया। कई बार पशु बोलना प्रारंभ कर देता है। जब पशु डिस्चार्ज देना स्टार्ट कर देता है तो उसके 2 से 3 दिन बाद में आप उसकी एआई या नेचुरल करवा लें। जब पशु बोलना प्रारंभ कर देता है तो जब बोलना बंद हो जाता है तो उसके बाद में आप एआई व नेचुरल करवा लें। यदि 3 दिन के भीतर भीतर भी यदि पशु हीट में नहीं आ पाता है तो आपको यही इंजेक्शन आपको 10 दिन बाद में आप रिपीट कर सकते हैं, यानी 10 दिन बाद में इन इंजेक्शन की डोज को रिपीट किया जा सकता है। तो
तो आप अच्छी तरह समझ गए होंगे, लेकिन ज़्यादातर जो ये इंजेक्शन है इसी तरह की स्थिति में आपके पशु हीट में आ जाते हैं। इस तरह से आप अपने पशु में ये इंजेक्शन लगा करके पशु को हीट में लाया जा सकता है। तो ये इंजेक्शन आप अपने वेटेरिनरी से अपने पशु में जो हीट में लाना चाहते हैं या गर्भ ठहराना चाहते हैं, तो उस स्थिति में आप ये इंजेक्शन लगवाएं और पशु को हीट में लाएं। कोई नुकसान आपके पशु में नहीं करेंगे। यदि आपके पशु में यदि किसी तरह की कोई दिक्कत हो गई, कई तरह की दिक्कतें हैं, उनको ये कंट्रोल करने का काम ये इंजेक्शन करते हैं। लेकिन इंजेक्शन वेटेरिनरी से आपको लगवाने। तो ये वीडियो जितना हो सकता है पशुपालक वेटेरिनरी के साथ शेयर करें। इसी तरह से आप मेरी वीडियो देखते रहें। थैंक्स।